Good morning, student. Today we are going to start our next content of the chapter Revolution of Earth and the Seasons. हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में स्टडी किया था. आज हम 32 नंबर पेज पे रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड सीजन्स के बारे में स्टडी करेंगे. वी नो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ आर वेरी एसेंशियल फॉर काउजिंग डे एंड नाइट एंड अक्रेंस ऑफ वेरियस सीजन. हम जानते हैं कि रोटेशन और रेवोल्यूशन है जो अर्थ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से जो डे एंड नाइट है वो अकर होते हैं और जो वेरियस सीजन भी इसी की वजह से अकर होते हैं. लेट्स फाइंड आउट द फिनोमिना ऑफ वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एंड द अकरेंस ऑफ डिफरेंट सीजन्स ऑन द अर्थ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. हम इस डायग्राम की वजह से की हेल्प से हम क्या है जानने की इस फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार जो डेज़ की लेंथ है, डे की लेंथ है, दिन की लेंथ है और जो नाइट की लेंथ है, किस प्रकार से ये इफ़ेक्ट होती है. जो अलग अलग सीजन्स हैं वो किस प्रकार से इफ़ेक्ट होते हैं. द अबव डायग्राम शो द पैथ ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन एंड 4 पोजीशन ऑफ अर्थ ऑन पर्टिकुलर डेट्स. जो ये डायग्राम यहाँ पे शो हो रहा है ये अर्थ के रेवोल्यूशन को शो कर रहा है और जो 4 पोजीशंस बनती हैं डिफरेंट डेट्स पे इनको शो कर रहा है. पोजीशन ऑन 21 जून. 21 जून को कैसा पोजीशन रहता है? when the revolving अर्थ रीचेज दिस पोजीशन. जब अर्थ इस पोजीशन पे पहुंचती है तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या है, जो सन रेजेस हैं वो डायरेक्टली पड़ने लगती हैं एंड साउथर्न हेमिस्फीयर है वो वहाँ से सन रेजेस से अवे रह जाता है. द रेजेस ऑफ सन आर वर्टिकल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इस टाइम जो सन रेजेस हैं वर्टिकली पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर. द लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर फेसेस द सन. जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का लार्ज पोर्शन है वो सन को फेस करता है और जो इसका सदर्न हेमिस्फीयर है उसका बहुत कम पार्ट है जो सन को फेस करता है. द आर्कटिक सर्कल फेस द सन फॉर 24 आवर्स. जो आर्कटिक सर्कल है वो सन को फेस करता है 24 आवर्स के लिए. द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल फेसेस द सन फॉर ए पीरियड ऑफ अबाउट 6 months. जो नॉर्थ पोल है वो फेस करता है सन को 6 months के लिए. एज द सन रेजेस आर more vertical and have longer duration, the northern hemisphere receives more heat, therefore it is summer season here. तो यहाँ पे जो सन रेजेस हैं वर्टिकली पड़ती हैं और इनकी जो ड्यूरेशन होती है बहुत ज़्यादा लॉन्गर रहती है, जिस कारण जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे समर सीजन रहता है और इस सिचुएशन को कहते हैं समर सोलिस्टिस. द सिचुएशन इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज जस्ट अपोजिट. तो जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे ये जो सिचुएशन है बिल्कुल अपोजिट रहती है. वहाँ पे जो नाइट्स हैं वो लॉन्गर रहती हैं दैन डेज. जो आर्कटिक सर्कल है वो कम्प्लीटली डार्कनेस के अंदर रहता है. द सन रेजेस आर मोर स्लैंटिंग. इसके अंदर जो सन रेजेस हैं वो तिरछी पड़ती हैं, जिस कारण क्या है विंटर सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर. जो सदर्न हेमिस्फीयर है इसके अंदर विंटर सीजन रहता है, ठंड का सीजन रहता है. इस सिचुएशन को कहेंगे विंटर solstice. एंड नेक्स्ट पोजीशन ऑन 23 सितंबर. 23 सितंबर को कैसा पोजीशन रहता है? आफ्टर 3 months द रिवॉल्विंग अर्थ कम टू दिस पोजीशन. 3 महीनों के बाद जो अर्थ है इस पोजीशन पे आती है. द सन शाइन्स वर्टिकल ओवर द इक्वेटर. इस टाइम जो सन है इक्वेटर के ऊपर शाइन करता रहता है. दोनों ही हेमिस्फीयर्स के अंदर एक जैसे डे और क्या है नाइट्स रहती हैं, इक्वल ड्यूरेशन रहता है दोनों ही हेमिस्फीयर के अंदर. बोथ हेमिस्फीयर रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट. दोनों ही जो हेमिस्फीयर्स हैं वहाँ पे इक्वल हीट पहुँचती है. इस सिचुएशन को कहते हैं एक्विनॉक्स. और इस सीज़न के अंदर क्या रहता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर सीज़न रहता है ऑटोमन का, मींस पतझड़ का सीज़न रहता है. और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे सीज़न रहता है स्प्रिंग सीज़न, बसंत ऋतु का सीज़न रहता है. दैट इज़ कॉल्ड वर्नल एक्विनेक्स. एंड पोजीशन ऑन 22 दिसंबर. 22 दिसंबर को कैसा पोजीशन रहता है? द अर्थ कॉन्टिन्यूज टू रिवॉल्व एंड सदर्न हेमिस्फीयर gradually comes toward the sun. In this position the sun rays are vertical at tropic of Capricorn. The length of the day increase toward the south pole and nights become shorter. It is a summer in southern hemisphere and it is called summer solstice of this hemisphere.
इसके अंदर क्या रहता है कि इस टाइम जो सन रेजेस हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वर्टिकली पड़ने लगती हैं, तो जिस कारण जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे हीट होने लगती है, तो उसके कारण वहाँ पे जो डेज़ हैं वो लॉन्ग हो जाते हैं और नाइट्स हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं। और इसके अपोजिट जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। वहाँ पे जो डेज़ होते हैं वो शॉर्ट होने लग जाते हैं और